गांधीनगर की मेन मार्केट में दुकानों में लगी आग। एसी के कारण आग की हुई शुरुआत, देखते ही देखते ऊपर से नीचे की ओर फैलती गई आग। अक्षय तृतीया पर पूर्वी दिल्ली में शादियों की धूम। बैंक्वेट हॉल्स और फार्म हाउस में बुकिंग फुल। महीने पहले कर ली थी लोगों ने बैंक्वेट्स की बुकिंग। दिल्ली में बढ़ गए दूध के दाम। मदर डेयरी ने 2 रुपए लीटर का किया इजाफा। फुल क्रीम 69 रुपए और टोंड दूध हो गया 56 रुपए लीटर। प्रॉपर्टी टैक्स में गड़बड़ी पर लगाम लगने की तैयारी। अब एमसीडी की मंजूरी से बनेगी यूपीक आईडी। 3 दिन में तय होगा यूपीक आईडी का अप्रूवल या रिजेक्शन। दयालपुर में स्क्रैप कारोबारी से लूट। पिस्टल की नोक पर ले गए 2 लाख रुपए। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। एशिया के सबसे बड़े मार्केट में शुमार गांधीनगर मार्केट की एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची आधा दर्जन से ज्यादा फायर की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन शोरूम में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। दमकल विभाग के मुताबिक बुधवार दोपहर तकरीबन 2:30 पर गांधीनगर मेन रोड मार्केट की एक कपड़ा शोरूम में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही 7 फायर टेंडर की टीम को मौके पर भेजा गया, जिसने तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। दमकल अधिकारियों का कहना है कि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कपड़े के शोरूम में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आज राजधानी में शादी समारोह की धूम देखने को मिल रही है। ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन विवाह के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इस साल राजधानी में करीब 25,000 शादियों के आयोजन का अनुमान है। पूर्वी दिल्ली के बैंकेट हॉल में भारी बुकिंग देखने को मिल रही है। मानसरोवर के श्याम बैंकेट हॉल के मैनेजर ललित कुमार ने बताया कि उनके पास 3 हॉल हैं और तीनों आज रात की शादी के लिए बुक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर और हॉल होते तो वे भी पूरी तरह बुक हो जाते, क्योंकि आज का दिन शादी के लिए बेहद शुभ माना जाता है और लोग महीनों पहले से इसकी बुकिंग कर लेते हैं। वहीं ककरडुमा के दयाल फार्म हाउस के मालिक संजीव तायल ने बताया कि उनके एकमात्र हॉल के लिए लगभग 25 लोगों ने बुकिंग के लिए संपर्क किया था, लेकिन उन्हें केवल एक को ही बुकिंग देनी पड़ी। शुभ दिन होने के चलते जिन जोड़ी की शादी में किसी कारणवश देरी हो रही थी, वे भी आज के दिन को खास मानकर विवाह कर रहे हैं। वहीं अक्षय तृतीया के खास मौके पर पूर्वी दिल्ली के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। अक्षय तृतीया के दिन शुभ समृद्धि और नए कार्य की शुरुआत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। खासकर सोना और चांदी खरीदना इस दिन काफी महत्व रखता है। आज लोगों ने बड़े पैमाने पर सोने चांदी की खरीदारी की। इसी को लेकर जब ज्वेलर्स से बात की तो उन्होंने बताया कि सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ लगी रही। जनता बढ़ते दामों से प्रिपेयर थी कि सोना चांदी खरीदना है। वहीं कुछ ज्वेलर्स ने ग्राहकों को लुभाने के लिए खास ऑफर भी दिए, जैसे कि पहले 300 ग्राहकों को एक चांदी का सिक्का मुफ्त दिया गया। अनुमान है कि देश भर में आज करीब 12,000 रुपए करोड़ का सोना और 4,000 रुपए करोड़ का चांदी का कारोबार हुआ है। काफ़ी अच्छा मुहूर्त है और काफ़ी हैवी डेट है आज की। काफ़ी साया बड़ा अच्छा है और बहुत दस है इस टाइम मार्केट में, बहुत ज़्यादा डेट है। शादियां हैं आज के दिन के लिए? मेरे पास 3 हॉलों में शादी है। 3 हॉल है मेरे, तीनों में ही शादी है आज। ये साल में 4 साए होते हैं जिन्हें अनसुजा साया कहा जाता है। जैसे बड़े नवमी हुआ, बसंत पंचमी हुआ, अक्षय तृतीया हुआ और अपना देवठाई काशी हुआ, इससे चालू हो जाता है। ये अनसुजे साए होते हैं और इनमें जिनके साए नहीं सूझते उनकी शादी होती है। काफ़ी अच्छा है, मतलब आज का साया बहुत अच्छा है यहाँ पे। मतलब हमारे तीनों हॉल में काम है आज का
और अक्षय तृतीया के दिन मतलब लोग मतलब अच्छा मानते हैं इसे, तो इसलिए अच्छी बुकिंग है हमारे यहाँ पे भी, और ऑलमोस्ट सारे में ही होगी। तो मतलब कि इस बार जो काम काफ़ी अच्छा है बैंक्वेट हॉल वालों के लिए? हाँ, काफ़ी अच्छा सा है। लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार कैसा है? बेटर है पहले। अक्षय तृतीया के मौके पर हर हॉल बुक होता है। सभी हॉल दिल्ली में जहाँ तक है, दिल्ली क्या पूरे इंडिया में, क्योंकि इसमें अनसूच साया होता है, यानी कि जिन बच्चों की शादी पंडित नहीं भी निकालते वो भी हो जाती है। इसीलिए आज काफ़ी शादियाँ हैं। मेरे विचार में शायद दिल्ली में ही 25,000 के लगभग होंगी। अच्छा, तो बुकिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे कैसी बुकिंग चल रही है और आपके यहाँ पे बुकिंग शाम की है या नहीं? हाँ, आज शाम की बुकिंग है मेरे पास। तो कितना एक्साइटमेंट रहता है आज के दिन को लेकर, कितना कारोबार कितना बढ़ता है आज के दिन? आज के दिन काफ़ी कारोबार रहता है। आज के दिन अक्षय तृतीया पर कभी भी किसी भी साल में हमारा हॉल खाली नहीं रहता। आज का जो साया है वो हमारे यहाँ बहुत ही पवित्र दिन है। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि आज के दिन का जो भी शादी संपन्न होती है वो उसके लिए किसी भी विधि विधान की जरूरत नहीं है। ये बहुत भगवान का बहुत ही एक शुभ दिन बनाया है। इसके दिन जिनकी शादी नहीं होती है वो भी सोचते हैं और वो पहाड़ उतरती हैं, और एक ब्रह्म मुहूर्त की तरह है आज। अक्षय तृतीया पे तो जी अच्छा ही माहौल है, बाकी इतना असर नहीं दिख रहा जिस हिसाब से, क्योंकि बायर प्रिपेयर्ड है कि गोल्ड इंक्रीज़ होना ही है। तो बस आपके सामने है जी। तो हाँ जी, वो अक्षय तृतीया वाले दिन एक सिल्वर और गोल्ड खरीदना एक शुभ माना जाता है, तो वो कस्टमर सालों से लेता आया और आगे भी लेता रहेगा। बिल्कुल, चाहे सिक्का चाहे ज्वेलरी, बस घर में गोल्ड और सिल्वर आना चाहिए अक्षय तृतीया पे, तो वो लेता ही है कस्टमर। हमने अप्रॉक्सीमेटली 10:30 पर हमने ओपन कर दिया था अपना शोरूम, तो वो सुबह से ही कस्टमर आ ही रहे हैं जी। बाकी हम आज के दिन एक ऑफ़र भी दे रहे हैं हमारे फर्स्ट 300 कस्टमर्स के लिए। हम लोग जो भी आ रहे हैं हमारे, एक बिलिंग पर एक कॉइन हम लोग दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, चाहे वो कितने की भी परचेज़ करें हमारे यहाँ से। माहौल तो सर बहुत अच्छा है, वो हम हर साल की तरह सेम ही होता है। उल्टा इस बार ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है कि लोगों के अंदर ज़्यादा चाह है कि इस बार अक्षय तृतीया अच्छे से मनाया जाए। सर इंडिया एक होता है ना गोल्ड की चिड़ी है, वो गोल्ड का भी बिकना ख़त्म नहीं हो सकता इंडिया में। हाँ, आज हमारे पहले 300 कस्टमर के लिए चांदी का सिक्का है, फर्स्ट बाइंग के ऊपर फ्री सिक्का हम दे रहे हैं कस्टमर को। डायमंड में 10% ऑफ दे रहे हैं फ्लैट। अब मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध 67 रुपये की जगह 69 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं टोन्ड मिल्क की कीमत 54 रुपये से बढ़कर 56 रुपये प्रति लीटर हो गई है। कंपनी ने कहा है कि गर्मी के मौसम में लागत बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया है। नई कीमतें उन सभी जगहों पर लागू होंगी जहां मदर डेयरी का दूध बिकता है। मदर डेयरी हर दिन दिल्ली एनसीआर में करीब 35 लाख लीटर दूध बेचती है। हमारी संवाददाता ने जब ग्राहकों और दुकानदारों से बात की तो ग्राहकों ने कहा कि दूध महंगा हो गया है, जबकि कुछ दुकानदारों का कहना है कि दाम बढ़ने से बिक्री पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। नहीं, इम्पैक्ट तो आता ही है, कॉस्ट का इम्पैक्ट तो आता ही है। तो लोग मतलब कम क्वांटिटी में खरीदने लगेंगे या फिर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन भाई कॉस्ट तो कॉस्ट ही है। कितना फर्क आया है अभी तक दूध में, कितने रुपए बढ़े, पता चला कुछ इस बारे में? 2 रुपये ना अखबार में लिखा है आज के, 2 रुपये बढ़े आज। ठीक है, चलिए क्या होना चाहिए वैसे, कम करना चाहिए गवर्नमेंट को? नहीं, ठीक है, अगर जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही, सोने के रेट बढ़ रहे हैं, तो दूध के बढ़ गए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बेसिक नीड है, डेली की चीज़, हर चीज़ नीड है यहाँ पर। इंसान में कमाई भी तो बढ़ी है लोगों की, दूध बढ़ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं थी कि जो महंगाई को कम करेगी या फिर लोगों महंगाई को कम करना एक अलग चीज़ है, पहले तो और चीज़ों को देख लें, लेकिन महंगाई तो वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हर चीज़ अपग्रेड हो रही है, तो होना भी चाहिए। अगर नहीं तो हल्का माल मिलेगा। अभी तो सभी पे मतलब जो आज स्टॉक में है वो तो चल रहा है, आज जो आएगा ना उसमें चेंज होगा, सभी में 1 के या 2 रुपये। कितना भी मार्जिन आ रहा है, मतलब 1 रुपये का या 2 रुपये का फाइनल है? अभी तो 1 रुपये का था बस, आप देखो क्या होता है आगे। अभी नहीं आया प्रिंट फिलहाल, आएगा, अब गाड़ी आने वाले हैं 11 बार, 1 बढ़े या शायद 2 बढ़े, इतने बढ़ेंगे बस। अभी 2 रुपये लीटर आया, मदर डेयरी का ही बढ़ा है बस, और अगले दिन बढ़ा देगा, कल से अमूल भी बढ़ जाएगा। सुनने में तो आ रहा है कि अमूल के भी रेट बढ़ गए अभी। नहीं, आज से नहीं बढ़ा है, हो सकता है कल से बढ़ेगा। लेकिन बढ़ गया उसमें भी? हाँ, बढ़ गया, वो तो एक दिन आगे पीछे होता है, बढ़ ही जाता है रेट। इसमें मदर डेयरी में तो लीटर वाले पे 1 रुपये बढ़ा है,
और आधे आधे पे 2 लीटर 2 रुपये। 2 रुपये बढ़ेगा। हाँ। पहले कितने का मिल रहा था और अब कितने का मिल रहा है? पहले वाली जो फुल क्रीम 34 रुपये की आधे लीटर की थी वो 35 की होगी, जो 58 की 68 रुपये की फुल क्रीम थी वो 69 का 69 का होगा। टोन पे 2 रुपये बढ़ा है और ये गाय पर 2 रुपये बढ़ा है। अच्छा, मतलब फुल क्रीम पे 1 रुपये बढ़ा है। हाँ। पहले कितना रेट था फुल क्रीम का? 68, अब 69 हो गए। तरह का टोन 57 था, अब ये 56 था, 58 हो गए हैं। अच्छा, तो लोग सुबह से आ रहे हैं खरीदारी करने? हाँ, ले रहे हैं। लग रहा है कोई फर्क पड़ेगा रेट बढ़ने? नहीं नहीं, कोई फर्क ना पड़ता मैडम, जब कमाई भी तो बढ़ रहा। सबसे ज़्यादा कौन सा दूध खरीदते लोग, मदर डेयरी या फिर अमूल? नहीं, अमूल से बढ़िया तो मदर डेयरी का है, DMS का है। और दही छाछ पे भी रेट बढ़े? नहीं, अभी ना बढ़ा। दिल्ली में अब प्रॉपर्टी की पहचान से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। MCD ने तय किया है कि अब यूपिक ID बनाने की मंजूरी पहले प्रॉपर्टी टैक्स विभाग देगा। आपको बता दें कि यूपिक ID वह यूनिक नंबर होता है जिससे किसी भी प्रॉपर्टी की पहचान MCD रिकॉर्ड्स में की जाती है। बता दें, अब तक प्रॉपर्टी मालिक खुद साइबर कैफे आदि के जरिए यूपिक ID जनरेट करवा लेते थे, जिससे व्यवस्था में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही थी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने शाहदरा नॉर्थ जोन के जॉइंट कलेक्टर गौरीशंकर से बात की, तो उन्होंने बताया कि अक्सर लोग टैक्स भरते समय पुरानी यूपिक ID भूल जाते हैं और नई बनवा लेते हैं। इससे एक ही प्रॉपर्टी के लिए 2 यूपिक ID बन जाती है, जिससे डेटा मिसमैच होता है। प्रॉपर्टी मालिक टैक्स भर चुके होते हैं लेकिन फिर भी MCD के रिकॉर्ड्स में बकाया दिखता है, जिसके कारण उन्हें दोबारा नोटिस जारी हो जाता है। ऐसे में इस समस्या को खत्म करने के लिए अब MCD ये अधिकार अपने पास रखेगा। प्रॉपर्टी मालिकों को यूपिक ID के लिए आवेदन करना होगा। 3 कार्य दिवस के अंदर वेरिफिकेशन के बाद MCD तय करेगी कि ID अप्रूव होगी या रिजेक्ट। अगर रिजेक्ट होती है तो उसका कारण भी साफ तौर से बताया जाएगा। दिल्ली में MCD हाउस टैक्स लेती है और तमाम ऐसे हाउस होल्ड्स जो प्रॉपर्टी है उनको नोटिफिकेशन चला जाता है कि आपने हाउस टैक्स नहीं भरा, लेकिन वो हाउस टैक्स पे कर चुके होते हैं। ये कठिनाई क्यों आती है? ये आती है यूपिक ID से। यूपिक ID में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए MCD ने अब एक निर्णय लिया है। आने वाले मई से MCD यूपिक IDs को अपने अधीन करने वाली है। फ़िलहाल जो यूपिक ID थी अभी प्रॉपर्टी के अधीन थी कि प्रॉपर्टी वाले जहाँ की अपने साइबर कैफ़े से यूपिक ID बनवा के अपना हाउस टैक्स पे कर देते थे, लेकिन अब उस यूपिक ID को MCD होल्ड करने वाली है। सीनियर अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये करने का कारण इसलिए है क्योंकि दिल्ली के अंदर 12 लाख प्रॉपर्टीज होल्ड हैं जो MCD को प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, लेकिन यूपिक ID उससे 2 गुना बन चुकी है। आखिर ये क्लैश क्यों हो रहा है? इस क्लैश को दूर करने के लिए MCD ने अब अपने अधीन यूपिक ID ले ली है। आने वाले मई में अगर हाउस होल्ड जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे यूपिक ID बनाई जाती है, प्रॉपर्टी वाले अगर यूपिक ID अप्लाई करते हैं तो वो MCD के अधीन आएगी और MCD उसको अप्रूव 3 दिन के अंदर करके देगा। अगर उसी प्रॉपर्टी पे कोई यूपिक ID बनी हुई है तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, अदरवाइज उसको पास कर दिया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं जो यूपिक ID और प्रॉपर्टी में जो आंकड़ों का हेर फेर आ रहा है उसको दूर करने में मदद मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठान, CCN दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में सोमवार रात बदमाशों ने एक स्क्रैप कारोबारी और उसके कर्मचारी से लूटपाट की। बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर स्कूटी और उसमें रखे 2 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। पीड़ित युवक का नाम लईक है, जो 20 साल का है और स्क्रैप का काम करता है। वह अपने कर्मचारी लियाकत के साथ नाकलोई पेमेंट लेने गया था। रात करीब 11 बजे दोनों लोग लौट रहे थे और 2 लाख रुपए स्कूटी की डिग्गी में रखे थे। तभी एक लड़के ने लियाकत को पकड़ लिया। लईक ने स्कूटी रोकी तो 2 और लड़के आ गए। उनमें से एक ने पिस्टल दिखाकर स्कूटी की चाबी मांगी और जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण लईक ने चाबी दे दी, जिसके बाद तीनों आरोपी स्कूटी और कैश लेकर भाग गए। लईक ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इलाके के CCTV कैमरों की मदद से बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में मंगलवार को एक अहम फैसला लिया गया। स्कूलों में फीस एक्ट बिल को मंजूरी दे दी गई है और अब इसे विधानसभा में पास कराया जाएगा। इस बिल के मुताबिक प्राइवेट स्कूल अब सिर्फ 3 साल में एक बार ही फीस बढ़ा सकेंगे। फीस बढ़ाने का फैसला एक कमेटी द्वारा लिया जाएगा, जिसके लिए स्कूल, जिला और स्टेट लेवल पर अलग अलग कमेटियां बनाई जाएंगी। अगर किसी स्कूल को अगले सेशन से फीस बढ़ानी है तो इसकी जानकारी अक्टूबर या नवंबर तक पेरेंट्स को देना ज़रूरी होगा, ताकि अगर कोई पेरेंट्स स्कूल बदलना चाहे तो उन्हें पूरा समय मिल सके।
जब इस मुद्दे पर हमने पेरेंट्स से बात की तो उनका कहना था कि फीस बढ़ाई ही नहीं जानी चाहिए। जब बच्चों का एडमिशन होता है तभी फीस बहुत ज़्यादा होती है और फिर हर साल 15 से 20% तक बढ़ा दी जाती है। इससे पेरेंट्स पर आर्थिक दबाव पड़ता है और कई बार वे बच्चों को मजबूरी में सरकारी स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं। उनका आरोप है कि प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं। वहीं सीएम ने कहा है कि अब 3 साल बाद ही फीस बढ़ेगी, लेकिन पेरेंट्स का मानना है कि इस पर भी अंकुश जरूरी है, क्योंकि स्कूल कितनी फीस और कैसे बढ़ाते हैं ये काफ़ी मायने रखता है। बढ़ा रहे हैं क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, हर साल बढ़ा रहे हैं। आज तो इसमें तो 20% बढ़ा दी इन्होंने। अच्छा। हाँ जी। तो कितना असर पड़ता है लोगों के ऊपर? बहुत असर पड़ता है, काम धंधे वैसे नहीं बाजार में, आगे कुछ बाजार भी माहौल ख़राब है, लेकिन फीस बढ़ाई जा रहे हैं, मना बाज ही नहीं रहे। तो अब सीएम कह रहे हैं कि हर साल नहीं बढ़ेगी फीस, 3 साल बाद बढ़ेगी, तो उसमें सीएम बेनिफिट होगा। कह रहे हैं, कर तो कुछ नहीं रहे ना। ये गलत है, सी फीस तो मतलब बढ़नी नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत से आदमी ऐसे हैं जो फीस नहीं दे पाते और हर साल फीस ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। इसको रोक लगनी चाहिए और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं, इसके स्लैब जैसे ये कह रहे हैं कि 3 साल में बढ़ाएंगे, क्या यहाँ क्या दिल्ली को इन्होंने स्कूल वालों ने रेंट पे ले रखा है क्या 3 साल बाद बढ़ाएंगे? अरे कोई क्राइटेरिया सेट करो कि जिससे कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल सके और आराम से वो पे कर सके। प्राइवेट स्कूल का मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारी मनमर्जी चलेगी। मिनिमम तो है ही है, 10 to 15% मिनिमम तो है ही है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो सभी सक्षम नहीं होते हैं। प्राइवेट स्कूल में हम एक अच्छी शिक्षा के लिए आते हैं कि बच्चा एक डिसिप्लिन में रहे, परंतु अब देखो रेखा गुप्ता जी कर रही हैं, इस पे बिल भी बना रही हैं, अच्छी बात है। क्या जी इतने परसेंटेज बढ़ाएंगे? 3 साल बाद अभी 20% बढ़ाते हैं, फिर 50% कर दे 3 साल बाद, तो क्या फायदा फिर उसका? होना चाहिए ऐसा? नहीं होना चाहिए, रोक लगनी चाहिए पहली बात तो। अगर नहीं भी लगते 3 साल ही बढ़ाएंगे तो उसकी कोई परसेंटेज होनी चाहिए। उससे 15% नहीं बढ़ता, मतलब 500 रुपीज़ ऐसे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी जैसे सीएम ने कहा है कि 3 साल बाद फीस बढ़ाई जाएगी, लगता है फायदेमंद होगा पेरेंट्स के लिए? हाँ लगता है कि होगा फायदेमंद। क्या आप कैसे? हाँ बिल्कुल। कैसे फायदेमंद? अब हर साल नहीं बढ़ेगी, 3 साल में बढ़ेगी तो कुछ तो फर्क होगा ना। गर्मी के मौसम में लोग ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। कई लोग फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन अब भी बहुत से लोग मटके के पानी को सेहत के लिए बेहतर मानते हैं। इसी वजह से गर्मी बढ़ते ही मटकों की बिक्री भी बढ़ गई है। इसी को लेकर जब दुकानदारों से बात की गई तो उनका कहना है कि इन दिनों मटकों की अच्छी खरीदारी हो रही है, खासकर अक्षय तृतीया के मौके पर। लोगों का मानना है कि आज के दिन मटका खरीदना शुभ होता है, इसलिए वे इसे घर के लिए भी खरीद रहे हैं। खरीदारों ने बताया कि अब लोग अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा सजग हो गए हैं। उनका कहना है कि फ्रिज का पानी पीने से खांसी, जुकाम और दूसरी बीमारियां जल्दी हो जाती हैं, जबकि मटके का पानी ठंडा भी होता है और सेहतमंद भी होता है। साथ ही मटका खरीदना बजट में भी होता है। 50 से 300 रुपये तक में अच्छे मटके मिल जाते हैं। अक्षय तृतीया का दिन है तो आज तो रेट तो हाई फाई होने ही है इनके, लेकिन हाँ जी अक्षय तृतीया के दिन कुछ ना कुछ लेते ही हैं। गोल्ड का लीजिए आप या फिर मिट्टी का कुछ लीजिए, तो गोल्ड का तो हम अफोर्ड कर नहीं सकते गोल्ड, क्योंकि इतना महंगा जो हो रहा है, तो हम इससे ही अपना वो करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। गर्मियाँ भी बढ़ रही है, लोग पानी भी पीते हैं, इसका फायदेमंद रहता है? हाँ जी बहुत फायदेमंद होता है इसका पानी, कहीं नुकसान नहीं करता। मिट्टी में वैसे बहुत गुण होते हैं, अपने एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। ऐसे ही सेहत के लिए फायदा कारक है, इसलिए खरीद रही हूँ, नहीं तो घर में तो फ्रिज है ही। रेट वगैरह कैसे है? सही रेट, ज़्यादा नहीं है, महंगाई है तो हर चीज़ तो अच्छा है। गर्मी में लोगों का भला है। पानी भी नहीं, आज अक्षय तृतीया है ना, तो गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए ये है मान्यता हमारी कि ये सबको ठंडा जल पिलाना चाहिए। बिल्कुल, हम तो पीते ही मटके गए गर्मियों में पानी। कुछ भी ले सकते हैं, मिट्टी का बर्तन ना, कुछ नहीं, अपने शरीर के लिए भी सही है और वैसे भी सही है, दोनों ही बात है। हेल्थ के लिए अच्छा, आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो इसलिए मटका ज़्यादा अच्छा है। फ्रीज का पानी मोटापा बढ़ाता है, गैस बढ़ाता है, तो इसलिए मेरे ख्याल से तो ये मटका अच्छा है। बाकी लोगों की अपनी अपनी मेंटेलिटी है। बहुत अच्छा रहता, मैं तो इसी को ले जा, हर गर्मियों में ले जाती हूँ। बच्चे तो फिर भी फ्रिज का पी लेते हैं, पर मेरे को तो सही लगता है। क्या फायदा करता है मटके का पानी? फायदा तो करता है, गला सही रहता, जुकाम नहीं लगती। मटके का पानी तो हमारे बुजुर्गों ने भी पहले से बोल रखा कि बहुत अच्छा होता है। सबसे बेस्ट पानी है, उसके बराबर का तो पानी नहीं है। फ्रिज व्रिज तो आर्टिफिशियल है, फ्रिज ये मटके ही चल रहे हैं आजकल तो। नहीं, सस्ते हैं, रीजनेबल रेट है, 120 रुपये, 150, 200 रुपये के आसपास का दे देते हैं। तो
मेरे घर में उसके मटके का ही पानी पिया जाता है। हाँ नहीं, खरीदारी कर रहे हैं लोग, खरीद रहे हैं। मटके का पानी ज़्यादा पी रहे हैं, फ्रिज का पानी कम पी रहे लोग। वजह क्या है? वजह गला पकड़ रहे हैं ना, फ्रिज के पानी से तो लोग गला खराब हो जाता है, तो इस चक्कर में मटके का पानी ज़्यादा पीते हैं लोग। रेट वगैरह कैसे हैं? नहीं, रेट नॉर्मल है मैम, ज़्यादा हाई नहीं है रेट ठीक है। शाहदरा जिले में मानसरोवर पार्क पुलिस टीम ने एक एटीएम ठग को पकड़ लिया है, जो लोगों की मदद के बहाने उनका एटीएम कार्ड बदलकर उनके खाते से पैसे निकालता था। शिकायतकर्ता ने बताया कि एक अजनबी ने पीएनबी एटीएम पर उसका कार्ड बदलकर उसके खाते से 60,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से आरोपी फिरोज उर्फ मोनू को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर इस तरह की धोखाधड़ी करता था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 39 चोरी के एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। आरोपी पहले भी ऐसे मामलों में शामिल रहा है। शाहदरा जिला पुलिस की एएनटीएफ टीम ने सीमापुरी इलाके में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 106 ग्राम हेरोइन के साथ एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब पुलिस टीम गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधि देख मौके पर पहुंची और आरोपी शेख राजव अली उर्फ रोज अली को पकड़ लिया, जो भागने की कोशिश कर रहा था। तलाशी में उसके पास से एक काली पॉलिथीन में हेरोइन मिली। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और पूछताछ में उसने अपने सप्लायरों के बारे में भी जानकारी दी, जिनके खिलाफ अब छापेमारी की जा रही है। पुलिस इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए आगे की जांच में जुटी हुई है। पूर्वी दिल्ली की सुभाष गली में बुधवार को भगवान परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माला चढ़ाई गई और भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया गया और कई मंदिरों में भंडारा भी बांटा गया। देखो, सबसे बढ़िया तो एक बहुत अच्छा दिन है जो आज अक्षय तृतीया का दिन है। इसमें आज हमारे छठे अवतार विष्णु जी के भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है और उस उपलक्ष्य में सभी लोग कहीं भंडारा कर रहे हैं, कोई लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। और यहाँ पर का एक जो संगठन बना हुआ विश्वासनगर का, इन्होंने सबने मिलकर के इतना सुंदर आगे एक इसका चौक बनाया है जहाँ पर इसका नामांकन किया है भगवान परशुराम चौक के नाम से। उसका भी आज शिलान्यास करके और उस पर फूल माला चढ़ा करके और सबने वहाँ पर करा है। और उसके बाद ये भंडारा वितरण हो रहा है आपके सामने, लोगों को प्रसाद वितरण भी कर रहे हैं इस खुशी में। और हम भगवान परशुराम जी सर्वधर्म को साथ लेके चलते थे और सर्वधर्म को लेके चल रहे हैं। सबका कल्याण हो। मैं सबको ये कहूँगा कि सभी का पूरा विश्व का कल्याण हो। ये एक तो हमारे ब्राह्मण समाज के साथ है, बाकी 36 बिरादरियों के लिए है। भगवान परशुराम जी हैं तो 36 बिरादरी के लिए हैं, तो उसके लिए सब लोगों का उनका जन्म उत्सव है, तो इसीलिए हम लोगों ने भंडारा किया। ये भगवान परशुराम जी हमारे आदर्श हैं और उनके उपलक्ष्य में हमने भंडारा आयोजन करा है। सभी अपने भाइयों ने मिलकर, साथियों ने मिलकर। इससे दो तरीके के काम होंगे, एक अपना धर्म का काम होगा, एक लोगों की भूख भी मिट जाएगी अपना। इसको लेके हमने भंडारे का आयोजन करा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस को एक व्यक्ति के एक्सीडेंट की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच की तो मामला कुछ और ही निकला। पोस्टमार्टम और जांच के बाद ये साफ हो गया कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक साजिश के तहत की गई हत्या थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। एडिशनल डीसीपी संदीप लामा ने बताया कि आरोपियों ने मिलकर इस मर्डर की प्लानिंग इसलिए की थी कि ताकि मृतक का ई रिक्शा बेचकर पैसे कमाए जा सके। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। करीब 9 अप्रैल की सुबह अर्ली मॉर्निंग की घटना, करीब 3:50 के आसपास एक पीसीआर कॉल मिली थी कि एक्सीडेंट में कोई बंदा मारा गया। उसमें हम पहले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी एज एक्सीडेंट। उसके पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि वो एक मर्डर मैटर था, तो उसमें फिर मर्डर की धाराएं जोड़ी गई और उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इसमें इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो मृतक है वो किराए पे ई रिक्शा चलाता था और किसी ने ई रिक्शा लूट ली उससे और लूटते समय उनको उसकी हत्या भी कर दी। इसके तहत फिर ई रिक्शा को सीसीटीवी से फॉलो किया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई, इसमें सबूत इकट्ठे किए गए। इसमें 3 युवकों को और एक जुवेनाइल को अप्रीहेंड किया था और केस को पूरा वर्कआउट किया। इसमें लूटी हुई ई रिक्शा और जो डिसीज का पर्स वगैरह रिकवरी है। जो वो सब युवक हैं करीब 20 से 22 साल की उम्र के हैं और
छोटे मोटे काम करते हैं। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।